गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डिस्काउंट। फ्रेंड्स, अपना टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो बट्टा, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने डिस्काउंट के बारे में कल की क्लास में कुछ बेसिक बातें देख ली थी। उसमें हमने क्या क्या देखा था, वहां पे हमने किस प्रकार हमने देखा था कि 10%, 20% या फिर 30%, या फिर हमें इसको अगर मिश्र भिन्न में लें तो हमारे पास अगर 12 से 1/2%, 14 से 2/7%, ठीक है, या फिर एक और ले हम 16 से 2/3%। इस प्रकार के जो भी हमारे पास बट्टे दे रखे हों उनको हम किस प्रकार फ्रैक्शन में लिख के, फ्रैक्शन में अगर हम इनको लिखें तो इसका हमने लिखा था 1/8, इसका हमने लिखा था 1/7, इसका 1/6, ठीक है। इनको हम फ्रैक्शन के आधार पर इनका जो बट्टा या फिर इनका जो डिस्काउंट हमने निकाला था उससे हमने इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इससे कुछ अपर लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर इनसे संबंधित या इनसे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, बने रहिए अपने साथ। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार अगर हमें मान लो कोई दुकानदार अगर हमें क्रमागत बट्टे देता है, क्रमागत बट्टे बोलो तो अगर बट्टे के बाद बट्टे देता है या फिर बट्टे के ऊपर बट्टा देता है, कैसे देता है। अगर मान लो मैंने 500 रुपए की चीज खरीदी, कितने रुपए की चीज खरीदी, 500 रुपए की। उसने मुझे पहले क्या दिया, 10% बटा दिया या फिर 10% मुझे क्या दिया, डिस्काउंट दिया। फिर बोला नहीं भाई 10% कम है, फिर उसने क्या किया, 10% बटा और दे दिया, ठीक है। तो उसने जो टोटल बटा दिया वो कितना दिया, 20% बटा दिया, ठीक है। उसने जो टोटल बटा दिया वो कितना दे दिया, 20% दे दिया। लेकिन हमारे पास जो क्या, हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें 20% का डिस्काउंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, अगर हम इनका जो समतुल्य बटा निकालेंगे, इसका हम समतुल्य बटा निकालेंगे तो समतुल्य बटा क्या आएगा, 19% हमारे पास आएगा, ठीक है। 19% कैसे आया, 19% कैसे आया, उसका फॉर्मूला हमारे पास x + y - xy/100, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। इसे अगर हम इसको अगर समतुल्य बटा यहाँ पे निकालते हैं तो क्या होगा, 10 + 10 - 100/100, ठीक है। यहां से ये कट गया, ये क्या होगा, 20 - 1, तो क्या होगा, 19% हमारे पास क्या आएगा, एग्जैक्ट इसका क्या आएगा, बटा हमारे पास आएगा। क्योंकि कहने को तो दुकानदार ने हमें 20% डिस्काउंट दिया है, बट्टे के ऊपर बट्टा दिया है, लेकिन अगर हम इन दोनों को अगर एक समतुल्य बट्टे के आधार पर देखते हैं तो हमें वो वहां पे 19% डिस्काउंट ही प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं, ठीक है। बने भी है फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक, ठीक है। आज का हम अगर अपना पहला क्वेश्चन लें या फिर पहला एग्जांपल आज का हम अगर देखें तो मान लो मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं कि 30%, 20% तथा 10%, 30%, 20% तथा 10% के तीन क्रमागत बट्टे, तीन क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। फ्रेंड्स, ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम दो तरीके से देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से, दो मेथड के आधार पर हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 30%, 20% और 10% के हमें तीन क्रमागत बट्टे दिए गए हैं और तीन क्रमागत बट्टों का हमें क्या, एक समतुल्य बट्टा यहाँ पे निकालना है। अगर मैं इसको दो मेथड से देखूं, अगर मैं यहाँ पे मेथड फर्स्ट लगाऊं, इधर मैं लगाऊं मेथड सेकंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहला मेथड एक बार छोड़ के हम सेकंड मेथड जो हमारा बेसिक मेथड होता है, जो हमारा परंपरागत मेथड है, जो तरीका है जिसे हम करते आ रहे हैं या फिर फॉर्मूले के आधार पर हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, 30%, 20% और 10% के तीन क्रमागत बट्टे हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कल की क्लास में हमने एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास था x + y - xy/100, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, एक जो समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला था। अब हम इस फॉर्मूले के आधार पर, इस
जो मेथड में हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे x और y की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो x की मान लो 30 है, y की 20 है, ठीक है, माइनस और 30 इंटू 20 x इंटू वाई यहाँ पे कर दिया, बटे में 100 यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कट कर देता हूँ, ये क्या आएगा 50 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 45 44 या फिर 44% यहाँ पे इसका जो आएगा हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया 44% हमारे पास दो क्रमागत बट्टों का हमारे पास समतुल्य बट्टा है, ठीक है। अब हमारे पास एक 10% का बट्टा और बच गया। अगर हम 10% के साथ 44% का अगर इस फॉर्मूले से अगर मान निकालते हैं तो हमारे पास अगर मान लो इसको मैं मानू x मान लेता हूं और ये हमारे पास क्या है y है, तो करो मैं 44 प्लस 10, ठीक है, 44 प्लस 10 माइनस 44 इंटू 10 बटे 100, ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। यहां से अगर शून्य से शून्य कट कर देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 44 10 54 माइनस ये क्या हो गया 44 बटे 10 4.4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 54 में से 4.4 अगर मैं घटाता हूं तो क्या बचेगा 49.6 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। 49.6 हमारे पास इस जो मेथड से, जो फॉर्मूला वाला मेथड है, उससे हमारे पास जो तीनों बट्टों को जो एवरेज बट्टा आया है, जो समतुल्य बट्टा हमारे पास आया वो क्या है 49.6 हमारे पास आया है, ठीक है। फ्रेंड्स ये तो था हमारे पास फॉर्मूला मेथड जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। इससे भी आसान तरीका हमारे पास एक ऐसा तरीका जिसे हम फ्रैक्शन के आधार पर, जिसे हम बट्टे के आधार पर, या फिर जिसे हम क्या करते हैं भिन्न से हम क्या करते हैं सीधे सोल्व कर सकते हैं। उसमें हमारे पास इस कैलकुलेशन का हमारे पास क्या टाइम बच जाएगा, ठीक है। हम अगर उसको मेथड को यहाँ पे देखते हैं, मेथड तो सेकंड हमारे पास है। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, अगर मान लो मैं 30 को फ्रैक्शन में बनाऊं, 30 को मैं भिन्न में बनाता हूं, ठीक है, 30 को मैं भिन्न में बनाता हूं तो 30 बटे 100 क्योंकि परसेंट है, जाहिर सी बात है 100 बटे में आएगा, ठीक है। अगर 20 बटे 100 में यहाँ पे करता हूं, ठीक है, हो गया, ये 10 बटे 100 हो गया, ठीक है। तीनों को मैंने क्या कर लिया यहाँ पे फ्रैक्शन में बना लिया, फिर भिन्न में बना लिया। यहां से अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये तो बच जाएगा 3 बटे 10, ठीक है, ये हो गया 2 बटे 10 है तो क्या होगा 1 बटे 5, ये हमारे पास क्या बचेगा 1 बटे 10, ठीक है। ये तीन हमने क्या बना लिए यहाँ पे भिन्न बना लिए, ठीक है, तीन हमने यहाँ पे क्या बना लिए भिन्न बना लिए। अब यहाँ पे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर भिन्न में हमारे पास अगर कोई बटे में संख्या है, बटे में संख्या है वो हमेशा किस चीज को दर्शाती है एमआरपी को दर्शाती है, उसकी मार्केट प्राइस को दर्शाती है जो बटे वाली संख्या है, ठीक है। और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या दर्शाती है, वो डिस्काउंट को दर्शाती है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या डिस्काउंट को, नीचे वाली एमआरपी को, ठीक है। अगर मैं एमआरपी में से डिस्काउंट को अगर घटा देता हूं तो क्या होगा उसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस और एमआरपी में अगर रिलेशन के आधार पर इसको हम बनाएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एमआरपी क्या है 10 है, ठीक है। अगर मैं 10 पे 3 का डिस्काउंट देता हूं तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी 7 हमारे पास होगी। और यहाँ पे अगर इस अगले वाले में देखें, अगले वाले में अगर 5 हमारे पास एमआरपी है, उस पर अगर 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 4 उसकी क्या होगी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अगर यहाँ पे अगर अगले वाले में देखें, यहाँ पे 10 अगर हमारे पास क्या है एमआरपी है, 1 का डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो क्या होगा 9 हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इनमें अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको हम यहाँ पे काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं कट रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो हम इन तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो इधर क्या होगा 100 इंटू 5 500 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन तीनों के मध्य अनुपात भी यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमने अनुपात में यहाँ पे क्या किया है, इनका जो लिखा है इनको अनुपात में हमने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ये हो गया हमारे पास 9 63 इंटू 4 हमारे पास क्या होंगे 252 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। 63 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 1 24 1 25, ठीक है। ये हमारे पास 252 क्या होंगे 63 इंटू 4 का जो गुणा होगा। अब ये हमारे पास फ्रेंड्स क्या बन गया, इसका जो अनुपात बन गया। अगर मैं इसको और आगे सोल्व करता हूं तो इसको अगर मैं कट करूं तो ये हमारे पास 500 का आधा 250, 252 का आधा क्या होगा 126, ठीक है। इसको और आगे अगर हम कट करें तो ये क्या होगा 125 और ये हो जाएगा हमारे पास 63, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया,
एक तरफ 125 और एक तरफ 63। अब यहाँ पे हमारे पास एक अभाज्य संख्या हो गई, या फिर हमारे पास आगे नए कटने वाली संख्या का अनुपात हमारे पास यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, इनका हमारे पास डिफरेंस आएगा 62। ठीक है, 125 में से अगर 63 यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे 62 हमारे पास बच जाते हैं। अब जो 62 हमारे पास जो इनका अंतर आया है, वो हमारे पास अगर इसकी एमआरपी पे अगर हम इसकी जो परसेंट देखेंगे, तो हमारे पास जो हमें डिस्काउंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, एमआरपी पे दिया गया है। तो हमें यहाँ पे अगर हमें डिस्काउंट एमआरपी पे दिया गया है, तो हम जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या करेंगे, एमआरपी पे ही उसका क्या करेंगे, यहाँ पे जो एवरेज समतुल्य डिस्काउंट है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या होगा, 125% के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ से काटूं 25 चौक 100, 25 पंजे 125 यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 62/5 इंटू 4। ठीक है, अब इसको 62 में अगर पहले 5 का भाग दे लेते हैं हम, तो क्या होगा, 5 एकम 5 बच गया क्या, 1, 5 दूने 10, फिर क्या होगा पॉइंट, और फिर क्या होगा 4। ठीक है, 12.4 हमारे पास अगर 5 से हम भाग देते हैं तो हमारे पास आता है। अगर इसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 चौका 48, या फिर इसको हम आगे करें तो 4 इंटू 4 क्या होंगे, 16। ठीक है, 1 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, 4 एकम 4। ठीक है, ये हो गया। एक अभी हमारे पास क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पे हम पॉइंट लगाएंगे। ये हमारे पास 49.6% यहाँ पे क्या आ गया, जो समतुल्य बट्टा हमारे पास आ गया। इस फॉर्मूला है, फॉर्मूले के आधार पे भी हमारे पास 49.6 आया था, और जो हमारे पास जो हमारा रेशियो, या फिर जो रेशियो है वो अनुपात समानुपात वाला मेथड है, या फिर इसको कहें हम फ्रैक्शन वाला मेथड है, इससे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 49.6 हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, समान हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें इसको हमने दो तरीके से देखा, दोनों तरीकों से हमने आपको सोल्व करके बताया। हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को इन दोनों मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को रिप्ले करके या फिर उसको रिवाइज करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इससे आगे कुछ इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन और लूं, अगर मान लो 40% और 20%, क्वेश्चन नंबर 2 लूं, तो क्या लूं, अगर 40%, 20% तथा 25%, 40%, 20% तथा 25% के तीन क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जिसको हमने दो मेथड से देखा था। इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही मेथड बताने वाला हूँ। जो मेथड है यहाँ पे मैं बताऊंगा वो बताऊंगा रेशियो अनुपात वाला, अनुपात और समानुपात वाला हम यहाँ पे मेथड आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जो फॉर्मूला मेथड है वो आप समझ गए होंगे, वो मेथड हमारा क्या है कि थोड़ा पुराना मेथड है, या फिर एग्जाम की दृष्टि से उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए मैं वो मेथड वहां पे नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन के आधार पे ही हम करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूं, ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे अगर अनुपात बनाएंगे, अनुपात क्या बनेगा, 40/100, इसका होगा 20/100, इसका हो जाएगा 25/100। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे अनुपात में बना लिया। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं आगे, तो ये क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कटेगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से कटेगा, और ये हमारे पास क्या है, 1/4। ये हमारे पास तीन क्या बन गए, जो हमारे पास फ्रैक्शंस बन गए, या फिर जो हमारे पास भिन्न बन गई, हमारे पास तीन भिन्न बन गई। इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो नीचे बनता है वो क्या बनता है, एमआरपी बनती है। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट दे रखे हैं, उन डिस्काउंट पे हमारे पास जो नीचे वाला है वो क्या है, एमआरपी है। ऊपर हमारे पास क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, नीचे एमआरपी ऊपर डिस्काउंट होता है। तो इसके आधार पर हम इसको फिर से अगर हम यहाँ पे इसका समतुल्य बट्टा देखें तो क्या होगा, अगर मैं 5 रुपए पर 2 रुपए का डिस्काउंट देता हूं तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 3 रुपए होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया जाए तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस 4 होगी। ठीक है, और 4 पे 1 का दिया जाए तो क्या होगी,
3 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका हमारे पास समतुल्य बटा या फिर जो एवरेज बटा इससे हम निकालेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे संख्या सिर्फ यहाँ पे एक संख्या है हमारे पास। एक बार यहाँ पे एक संख्या जो 4 है यहाँ पे हम काट सकते हैं। ठीक है, जो 4 हमारे पास आ रहा है वो दोनों में है, यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 5 क्या होंगे, 25 हो जाएंगे, और 3 इंटू 3 क्या होंगे, 9 हमारे पास आएगा। ठीक है, 25 और 9 हमारे पास क्या हो गया, इसका जो रेशियो हो गया। ठीक है, इसका अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 25 और 9 का आ गया। 25 हमारे पास क्या है, एमआरपी है, 9 हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर मैं 25 रुपए की चीज को अगर 9 रुपए में बेचता हूँ, ठीक है, 25 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचते हैं, तो उसका जो डिस्काउंट हमारे पास आ गया वो क्या आएगा कि मान लो इनका दोनों का अंतर क्या होगा, हमारे पास 16 होगा। इनका अंतर हमारे पास क्या होगा, 16 होगा। और जो 16 का जो अंतर है या फिर जो डिस्काउंट है वो कितने पे मिल रहा है, 25 पे मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास एमआरपी हमारे पास क्या है, 25 है। ठीक है, तो इनटू में अगर परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर काटते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो 16 चौके 64% हमारे पास क्या होगा, इन तीनों का हमारे पास क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या आएगा, 64% हमारे पास आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन। इसमें हमने आपको एक जो रेशियो मेथड है वो हमने आपको बताया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 आज करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारा 3 क्या होगा, 50%, 20% और जो 10% के क्रमागत बट्टे अगर हम यहाँ पे लें, क्योंकि हमने 10, 20 और 30 के तो ले लिए, 40 जो 20, 25 है वो ले लिए, और अगर हम 50, 20 और क्या लें, 10 का और ले लें, तो हमारे पास लगभग क्या है, बट्टे वाले जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन और लें कि मान लो 50%, 20% तथा 10%, ठीक है, तीन जो क्रमागत बट्टे हैं उनका समतुल्य बट्टा हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इन तीन का जो समतुल्य बट्टा हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अगर हम इसको उसी रेशियो मेथड से करें तो 50/2 का हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2 होगा। 20/100 का क्या होगा, 1/5 होगा। और 10/100 का क्या होगा, 1/10 हमारे पास होगा। अब उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप फ्रैक्शंस निकालना तो अब तक सीख ही चुके होंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर हमें अगर किसी भी संख्या का अगर हमें भिन्न निकालना है तो उसके बट्टे में अगर हम 100 करेंगे, अगर परसेंट हमें दे रखा है तो 100 करेंगे, अगर हमें संख्या दे रखी है अगर हमें परसेंट निकालना है तो इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम उसका क्या करेंगे, भिन्न निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर इसको फिर से हम वहां पे करें कि जो 2 रुपए की चीज है उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे तो क्या होगा, उसकी सेलिंग प्राइस 1 होगी। ठीक है, 5 की पर 1 दे, 5 रुपए की पर 1 दे तो 4 रुपए होगा। ठीक है, और 10 रुपए वाली पर क्या दे, 1 दे तो क्या होगा, 9 रुपए उसका क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ पे हमारे पास कोई संख्या कट रही है क्या, कट रही है हमारे पास। अगर मैं 2 से 4 को काटूं तो क्या होगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 इंटू 10 क्या होगा, 50, और 9 इंटू 2 क्या होगा, 18। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास इसका रेशियो बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं, इन दोनों का अंतर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 32। 32 हमारे पास क्या आ गया, इनका अंतर आ गया। वो 32 हमारे पास जो इनका जो डिस्काउंट हमें मिला है वो कितने पे भी दिया गया है, वो 50 पे हमें दिया गया है। ठीक है, 50 पे हमें क्या दिया गया है, डिस्काउंट हमें दिया गया है। और मल्टीप्लाई इनटू में क्या करेंगे, परसेंट के लिए हमें 100 से करेंगे। यहां से अगर इसको कट करें तो क्या आएगा, 2, और 32 इंटू 2 हमारे पास क्या होंगे, 64%। इसका भी क्या होगा, एवरेज बट्टा हमारे पास ये 64% ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ये हमारे पास 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें हमें क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। अब हम इससे कुछ भिन्न या फिर इनसे कुछ हटके अगर कुछ सवाल करें, 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पे इनसे हटके हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगर यहाँ पे अगर किसी भी वस्तु के अगर मूल्य में अगर हम एक बार वृद्धि करके उसके मूल्य को अगर हम फिर से घटाएंगे या फिर एक बार वृद्धि करके अगर फिर से वृद्धि करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं उस प्रकार का कुछ क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होगा, यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की
वृद्धि कर दी जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई गृहिणी उसकी खपत में, कोई गृहिणी चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे, कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च बराबर रहे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ लैंग्वेज में इस प्रकार दे रखा है कि अगर चीनी के भाव में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए, अगर 100 रुपए किलो चीनी है, अगर उसे हम 120 रुपए किलो यहाँ पे कर देते हैं, तो उसकी जो यूज है, उसकी जो खपत है, वो हम किस प्रकार कम करें या फिर कितना % कम करें ताकि उसका जो पहले खर्च हमारे यहाँ आता था वही खर्च अब आए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करें तो क्या होगा, अगर मान लो पहले क्या थी, 100 रुपए प्रति केजी क्या थी, चीनी थी। ठीक है, 100 रुपए प्रति केजी चीनी थी और उसके मूल्य में 20% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, तो क्या होगी 120 रुपए प्रति केजी यहाँ पे हो जाएगी। 100 रुपए किलो की चीनी 120 रुपए किलो प्रति किलो हो गई। ठीक है, तो कोई गृहिणी चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करे ताकि खर्च क्या हो, बराबर हो। अगर यहाँ पे 100 और 120, ठीक है, 100 और 120 का हमारे पास क्या बन गया, रेशियो बन गया, अनुपात बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन गया, रेशियो बन गया। अगर मैं यहाँ से इसको कट करूं, इसको और आगे कट करूं तो क्या आएगा, 5:6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5:6 हमारे पास क्या आ गया, इसका जो रेशियो आ गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि वो गृहिणी कितना % कम करे ताकि खर्च क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करेगी, मान लो पहले 100 रुपए किलो थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसका जो अनुपात है वो हमारे पास 5 है। अगर हमारे पास अनुपात 5 रहेगा, अगर 100 रुपए की किलो की चीनी है, अगर वो उसे 100 रुपए किलो की ही रखनी है, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो 20% बढ़ा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 5 और 6 का अंतर 1 है। ठीक है, अंतर 1 है। और जो हमारे पास बढ़ी हुई रेट क्या है, बढ़ा हुआ अनुपात हमारे पास क्या है, 6 है। तो अगर हम यहाँ पे 6 पे निकालें, ठीक है, तो इनटू में क्या होगा, % के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे 100/6 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 16 से 2/3% यहाँ पे क्या होगी, उसे कमी करनी पड़ेगी। चीनी की खपत में 16 से ही 2/3% की उसे कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका जो खर्च है वो बराबर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार के हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे देखें। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु पर टैक्स, यदि किसी वस्तु पर टैक्स 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर टैक्स 20% बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण, अगर टैक्स 20% बढ़ा दिया जाए तो जिसके कारण वस्तु की खपत में 20% टैक्स बढ़ाने के कारण वस्तु की खपत में 30% क्या आ गई, कमी आई, तो वस्तु से प्राप्त टैक्स में कितनी कमी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, यदि किसी वस्तु पर टैक्स की कीमत अगर 20% बढ़ा दी जाए तो उसका जो खपत है, उस वस्तु की जो खपत है वो 30% कम हो गई। अगर जाहिर सी बात है, किसी चीज का अगर मूल्य बढ़ जाता है तो हम उसका यूज कम कर देते हैं, तो उसी प्रकार उसका जो यूज है वो 30% क्या हो गया,
कम हो गया तो यहाँ पे जो वस्तु है उस पे टैक्स कितना कम आएगा, क्योंकि यूज कम होगा तो टैक्स कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टैक्स बताना है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखता हूँ तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, अगर मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसे 20% बढ़ाकर 120 रुपए की कर दी। ठीक है, उसे 20% बढ़ाकर 120 रुपए की कर दी, तो क्या हुआ, वस्तु तो अब भी 100 रुपए की है। ठीक है, वस्तु तो अब भी 100 रुपए की है, लेकिन उसकी खपत में क्या हो गई, 30% क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पे क्या हुई, वृद्धि हुई, यहाँ पे क्या होगी, कमी हो गई। तो ये कितने रुपए की होगी, 70 रुपए की। ठीक है, उसकी जो मतलब उसकी जो है ना खपत है वो क्या होगी, 100 से 70% हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे रेशियो देखूं तो रेशियो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, तो ये 100 इंटू 100 क्या होगा, 10,000 यहाँ पे होगा। ठीक है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 शून्य 12 शून्य 84। ठीक है, 8,400 यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लाई होगा। इसको हम अगर रेशियो अनुपात में देखें तो यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, जो 100 रुपए की चीज है उस पर क्या हो गया, अब 84 रुपए आय हो गई। ठीक है, जिस वस्तु पे पहले 100 रुपए जो टैक्स आता था उस पे अब क्या आ रहा है, 84 रुपए ही क्या आ रहा है, टैक्स आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, सीधे सीधे दिखाई दे रही है कि हमारे पास 16 रुपए की क्या होगी, या फिर 16% की हमारे पास क्या होगी, हानि होगी। हमें क्या पूछा है, तो उस वस्तु पर प्राप्त टैक्स में कितनी क्या होगी, कमी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो उस वस्तु पर टैक्स की कमी हमारे पास क्या होगी, 16 होगी। ठीक है, ये तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको सोल्व करके निकालें तो क्या होगा, इनका अंतर क्या होगा, 16। ठीक है, वो कितने में कमी हो रही है, 100 पर हो रही है। ठीक है, तो परसेंट के लिए हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल, तो हमारे पास 16% क्या होगी यहाँ पे कमी होगी। ठीक है, तो उस वस्तु का अगर हम 120 बढ़ा के अगर उसकी खपत 70% करते हैं तो उसका जो हमारे पास जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, 16% के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन और इससे संबंधित देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे देखें, यदि किसी वस्तु के यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, कर दी जाए कर दी जाए तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दे रखा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में अगर 25% क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। अगर मान लो 100 रुपए की वस्तु है और उसे उसमें 25% की कमी करेंगे तो 75 रुपए की अगर उसे कर दी जाए, तो यदि हमें वापस से 100 रुपए उसकी कीमत चाहिए तो कितना परसेंट हमें बढ़ाना होगा। अगर आप यहाँ पे ये बोलो कि यहाँ पे अगर 25% हम कम कर रहे हैं और अगर 25% वापस बढ़ा देंगे तो उसकी कीमत 100 हो जाएगी, तो आप यहाँ पे गलत हो। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी चीज की अगर कीमत एक बार हम कम करके अगर बढ़ाते हैं तो जो बढ़ाते हैं वो जो कम होती है उस पे उसके ऊपर वहां पे बढ़ती है, ना कि हमारे पास 100 के ऊपर बढ़ती है। मान लो पहले 100 थी, 100 से हमने 75 कर दी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर वापस बढ़ाएंगे तो हमारे पास 100 पर नहीं बढ़ेगी, वो कितने में बढ़ेगी, 75 पर हमारे पास बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो अनुपात आएगा वो थोड़ा अलग आएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार देखूं कि मान लो हमारे पास जो 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, उसको 25% कमी करके हमने क्या कर दिया, 75 की कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अनुपात ही देख लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका अनुपात देखूं तो क्या होगा, 25 से काटो 25 चौक 100, यहाँ पे क्या होगा 3, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, 4:3 हो जाएगा। अगर 4 रुपए की वस्तु की कीमत हमने क्या कर दी, 3 कर दी। अगर हम 3 से फिर 4 करना चाहते हैं
क्या करना चाहते हैं, 3 से फिर 4 करना चाहते हैं, तो इनका जो अंतर हमारे पास होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा अंतर, और हमें किस पे निकालना है या फिर किस पे बढ़ाना है, हमें 3 पे बढ़ाना है। ठीक है, तो बट्टे में क्या होगा 3, इंटू में क्या होगा 100। ठीक है, यहाँ पे जो 100/3 हमारे पास आएगा, जो 33 से 1/3% हमारे पास आएगा, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पास उस वस्तु की कीमत क्या होगी, उस वही कीमत, प्रारंभिक कीमत आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 था, तो उस क्वेश्चन को हमने इस प्रकार देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।